आयशा के हवाले से तुमने अकेले फैसला किया। तुमने ये सब कुछ मेरे पीठ पीछे करके मेरा तुम पर एतबार तोड़ दिया है। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तुम इतना बदल क्यों गए हो जिम? प्लीज कह दो कि तुम्हारे पास अच्छी खबर है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मेरे भाई, उस मरीज का दोबारा चलना नामुमकिन है। कोई ना कोई वजह होगी जो ये सब कर रहे हो। मैं चाहता हूं तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। क्या मुझसे कुछ हुआ है? क्या अनजाने में मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया? किस चीज से गुजरे हो बताओ। मेरी जान, पुरसुकून हो जाओ, मैं हूं। तुमने तो डरा ही दिया। मैं वाकई में बहुत बोर हो चुका हूं। चलो आओ कुछ करते हैं मिलके। नहीं जाना मुझे। सारा भी बस आती ही होगी। मैं तुम्हारी खातिर फोचा तक आ गया हूं और तुम हो के मेरे साथ कहीं बाहर भी नहीं जाती हो। अच्छा तो तुम फोचा मेरे लिए आए हो, तो मेरे साथ वक्त क्यों नहीं गुजारते तुम बोलो? मैं मानता हूं मैंने तुम्हें निगलेक्ट किया है। मैं हम दोनों के लिए कोशिश में लगा हुआ हूं। इजमीर में एक मैनेजर ढूंढ लिया है और वो हमारे लिए बहुत पुरजोश है। हमारा टाइम बस आने वाला है। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मुझे लगता है हमारा साथ यहीं तक था, अब सब खत्म। क्या? याद है मीरो, तुमने मुझसे कहा था तुम तंग आ गए हो मुझसे। हम दोनों एक दूसरे को जानते ही कितना है। कुछ नहीं पता हमारी जिंदगी में क्या होगा, सब कुछ बेमायने है। मैंने बताया ना, मैं हम दोनों के लिए कोशिश कर रहा हूं। ये कैसा हम है? हाँ बोलो, जिसमें मैं ही नहीं हूँ। एलिया, तुम बात को बिला वजह बढ़ा रही हो। आओ मेरे साथ बाहर चलो, जरा एंजॉय करते हैं। छोड़ो आ मेरा जाओ। हाथ। नहीं जाना मुझे कहीं। अरे तुम चलो तो सही। क्यों नहीं सुन रहे तुम? उस असगर के कहने पे तो दौड़ती हुई जाओगी तुम, जानता हूं मैं। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? जहाँ हो वहीं वापस चले जाओ और दोबारा मत आना यहाँ पर। ताकि रास्ता साफ हो जाए। उस असगर के लिए कर रही हो ना सब कुछ। दफा हो, चले जाओ यहाँ से। जाओ, निकल जाओ और मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। अब हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है, समझे तुम? दोबारा मत आना यहाँ। इतनी आसानी से ये सब खत्म नहीं कर सकती तुम। सिर्फ मेरी हो, याद रखना। ऐसा कुछ नहीं है मीरो, मैं तुम्हारी मिल्कियत हरगिज नहीं हूँ। मैं जानता था वो लड़का तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेगा, लेकिन जब तक मैं न कहूँ खत्म कुछ भी नहीं होगा। समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? जब भी मैं तुमसे ब्रेकअप की बात करती हूँ तुम्हारा यही रवैया होता है, तुम पागल हो जाते हो। बस अब बहुत हो गया, मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, तंग आ गई हूँ मैं। अब मैं इस रिश्ते को मजीद नहीं बढ़ा सकती, सब खत्म हो गया, चले जाओ यहाँ से। दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती यहाँ। जाओ। कुछ खत्म नहीं हुआ मेरी जान, अभी तो शुरुआत हुई है। उस असगर के कहने पे तो दौड़ती हुई जाओगी तुम, जानता हूं मैं। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? जहाँ हो वहीं वापस चले जाओ और दोबारा मत आना यहाँ पर। ताकि रास्ता साफ हो जाए। उस असगर के लिए कर रही हो ना सब कुछ। Bir ömür gibi en güzeli. Hep yorgun düştüm yollarda, kimse bulmadı senden दफा हो, başka चले जाओ यहाँ से। जाओ, निकल जाओ और मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। अब हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है, समझे तुम? खत्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तुमसे इश्क है। नहीं हो सकता। Bazen yorar tatlı telaşlar, yaşlanmak için çok sebep var her günüm senin için. Çok istedim seni bize, gözleri sanki bir masal gibi. En
Görmesem seni yanımda, yüreğimi acıtır anında, her gün gel एलिया güzelim. Güzel günler bizi bekler, ben seninleyim, senin içinim böyle bil sevgilim. Bazen yorar tatlı telaşlar, yaşlanmak için çok sebep var her günüm senin için. Güzel günler bizi bekler, ben seninleyim, senin içinim böyle bil sevgilim. Bazen yorar tatlı घटिया इंसान हो तुम असगर। देखना मैं करता क्या हूँ तुम्हारे साथ। senin için. तो तुम यहाँ हो। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, डर क्यों रहे हो मुझसे? तुम्हारा मसला क्या है आखिर? क्या चाहते हो तुम? तुम जानते हो क्या मसला है? तुम मेरी मोहब्बत के पीछे पड़े हो, इसलिए बड़े प्यार से समझा रहा हूँ कि अगर आइंदा उसके आसपास भी नजर आए तो याद रखना तुम। हाँ, नहीं देखोगे तुम। अब चले जाओ यहाँ से। एक आखिरी बात तो सुनते जाओ, इस सबको मजाक समझने की बिल्कुल गलती मत करना। हाँ, माफ करना, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। ठीक है, मैं मजबूर कर दूंगा तुम्हें। तुम करोगे? लगता है तुम्हें पुरसुकून होने की जरूरत है। तो पुरसुकून करो ना मुझे। उसे तो मेरी चोट भी नहीं नजर आई। उसकी मर्जी होती है तो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बन जाता है, लेकिन जब वो ना चाहे तो उसे कोई परवाह नहीं कि मैं किस हाल में हूँ और मुझ पर क्या गुजरे है इस वक्त। हाँ, लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी, तुम लोग इस बार बहुत अच्छे तरीके से अलग हुए हो। सारा ये मजाक का वक्त बिल्कुल भी नहीं है, समझी? मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, जो भी कहा है बिल्कुल संजीदगी से कहा है। ये पहले की तरह बिल्कुल नहीं था। इस बार तुमने पक्का इरादा किया और उसके मुंह पर कह दिया। मुझे तुम पर बहुत फख्र है। उसके बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। घटिया इंसान। अब क्या लगता है, क्या वो हमारे कैप्टन के पीछे पड़ जाएगा? वो जिसका जिक्र कर रहा था वो असगर कैप्टन ही था ना? अब असगर की बात लेकर मत बैठ जाओ तुम सारा, बस कर दो, मत करो उसके बारे में बात। क्यों भाई? वो भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो तो मीरों से भी ज्यादा गैर जिम्मेदार है। जो हमारे बराबर में रहता है उसकी बात कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ पता है, तुम उसी की बात कर रही हो, वही असगर। उसने भी मुझे सेलिंग स्कूल से निकाल दिया है। ए, बात सुनो मेरी। एलिया पे नजर रखने का अंजाम क्या होता है ये तुम्हें मैं दिखाऊंगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। तुम भी दफा हो जाओ। अच्छा, तो ये कप्तान की रोजी रोटी है तो ठीक है। मैंने एलिया के लिए टेबल पर दवा रखी है, उसे लगा देना। वो जिद करेगी और खुद को लगाने नहीं देगी। तुम एलिया के लिए दवा लेकर आए हो और तुम उसकी फिक्र कर रहे हो। वो तो कह रही थी तुम दोनों की लड़ाई हो चुकी है। सही कहा उसने। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया है कि उसे मजीद दर्द ना हो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, मैं एलिया के साथ जाऊंगी। लेकिन बेटा, हमने यही तो डिसाइड किया था, तुम्हें स्कूल मैं लेकर जाऊंगी। लेकिन अब मैं नहीं जाना चाहती। आपके साथ मैं बोर हो जाती हूँ, मैं एलिया के साथ जाऊंगी। अरे ये क्या? वो तो दुनिया का सबसे शरीफ इंसान था, फिर उसे क्या हो गया?
हाँ, जब तुम यहाँ नहीं थी तो उसने अपने आप को दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान साबित किया। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि तुम काफी दिनों से यहाँ नहीं थी, एहसास है? मेरी जान, मैं क्या करती? मैं फातिमा साहिबा के पास थी, उनसे वादा किया हुआ था। अच्छा, एक बात तो बताओ मुझे, क्या तुम अब आयशा को उसके पास सेलिंग के लिए नहीं लेकर जाओगी? और वो इस पर क्या सोचेगी? बहुत बुरा लगेगा, उसे जानती हूँ। वो मुझे अच्छी बहन बनाना चाहता है, लेकिन आयशा के बारे में नहीं पूछता। कितनी अहमकाना बात है ये। कैप्टन, इधर आओ। क्या कर रही हो तुम सारा? कॉफी पीना चाहोगे? शुक्रिया। क्या तुम 1 मिनट यहाँ आ सकती हो? हाँ बिल्कुल, अभी आती हूँ। मैंने एलिया के लिए टेबल पर दवा रखी है, उससे लगा देना। वो जिद करेगी और खुद को लगाने नहीं देगी। तुम एलिया के लिए दवा लेकर आए हो और तुम उसकी फिक्र कर रहे हो। वो तो कह रही थी तुम दोनों की लड़ाई हो चुकी है। सही कहा उसने। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया है कि उससे मजीद दर्द ना हो। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कहा उसने? क्या कहेगा? वो तुम्हारे लिए पाँव में लगाने के लिए दवाई लेकर आया है, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। देख रही हो ना तुम उसका दिमाग, हालांकि वो दवाई लगा चुका है फिर भी लेकर आ गया। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, वो मिट्टी में लथपथ था और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। हाय, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? हाँ, अरे एक बार सोचो तो सही। तुम जानती तो हो मीरो उसके पीछे लगा हुआ है, क्या पता वो मिले हो और लड़ाई हुई हो उनकी। अब सच में तुम फजूल बातें करने लगी हो। अभी भी तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? दवा से बेहतर महसूस हो रहा है। कितनी प्यारी हो तुम। अहमक। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, मैं एलिया के साथ जाऊंगी। लेकिन बेटा, हमने यही तो डिसाइड किया था, तुम्हें स्कूल मैं लेकर जाऊंगी। लेकिन अब मैं नहीं जाना चाहती। आपके साथ मैं बोर हो जाती हूँ, मैं एलिया के साथ जाऊंगी। अब हम क्या करेंगे? ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जब तुमने एलिया को आयशा से दूर रहने के लिए कहा था। क्या मैंने खुशी से कहा था? तुम जानते हो कि क्या हुआ था? एलिया आ गई। आयशा, क्या तैयार हो तुम? हम चले? हाँ तैयार हूँ। आज हमें 9 डॉल्फिन्स जरूर देखने हैं। ठीक है, आज हम 9 डॉल्फिन्स तलाश करेंगे वहां। चलो गाड़ी में बैठो जाके। माफ कीजिएगा अम्मी, मैं अपनी बहन को नाराज नहीं कर सकती थी। चाहे आप मुझे कमरे में ही क्यों ना बंद कर दें, मैं उसके लिए कुछ भी सह लूंगी। बेटा, मतलब तुमने घर वापस आने का फैसला कर लिया है? नहीं बाबा, शाम में आकर सामान भी ले जाऊंगी। बेटा ऐसा मत करो ना। बहुत परेशान किया है आप लोगों ने। अम्मी ने मुझे बहन के काबिल नहीं समझा, असगर के सामने मौजूए बहस बना दिया। इसीलिए वापस नहीं आऊंगी, बस आयशा को लेने आ जाऊंगी। ये मुझे तो। जी भाई। आ गए लोग आ गए। क्या बात है उज़ैर, मुझे देखकर बहुत खुश हो गए तुम? मैं बहुत खुश हो गया। भाई कह रहा था वो लोग नहीं आएंगे, प्रिंसेस आ गई भाई। हाँ भाई आ गए। खुश आमदीद। चलो चलते हैं। आज हमें हर हाल में 9 डॉल्फिन देखने हैं। आज
बाकी बच्चे सेलिंग पर जाएंगे, तो इसीलिए डॉल्फिन्स देखने मेरी बोट पर जाएंगे। ठीक है? ठीक है। ज़बरदस्त, आ जाओ, गिरना मत। ओ, तुम खुद जा सकती हो आयशा? हाँ। बहुत खूब। क्या बात सुनोगे तुम मेरी? बच्चों, मैं आपके टीचर असगर से 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। हाँ, बस 2 मिनट। नहीं, देर हो जाएगी। अरे आयशा, बस 2 मिनट। मैं 2 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकती। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ, तुम्हारे इस घमंडी चेहरे के साथ इस छोटी सी बोट पर नहीं बैठना चाहती। आयशा, मैं बस थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ठीक है उज़ैर? ठीक है भाई। मैं नहीं रुक सकती, हम खुद चले जाएंगे। क्या तुम ड्राइव करोगी? हाँ, मैंने देखा है कि असगर बोट कैसे चलाता है, तो ये बोट मैं चला लूंगी, फिक्र मत करो। आयशा जो है वो कैप्टन बन गई। क्या तुम्हें मालूम है डॉल्फिन्स किस तरफ होंगी उज़ैर? पानी आयशा, पानी। हाँ, समंदर का पानी। असल में डॉल्फिन मछली नहीं बल्कि मैमल होती है, लेकिन वो पानी में ही रहती है। नहीं आयशा, पानी, कश्ती में पानी आ रहा है, पानी, पानी आ रहा है आयशा। पानी अंदर आ रहा है, हम डूब जाएंगे। यही कहना था कि मुझे तुम्हारा चेहरा देखने का कोई शौक नहीं है। मैं बस आयशा के लिए यहाँ आती रहूंगी। मैं आयशा को तुम्हारी वजह से मायूस नहीं कर सकती। और करना भी यही चाहिए था। बिल्कुल सही फैसला किया तुमने, मुबारक हो। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, लगता है तुम एक अच्छी बड़ी बहन बनना सीख गई हो। आयशा कैप्टन बन गई, आयशा कैप्टन बन गई है, आयशा कैप्टन बन गई है। क्या तुम्हें मालूम है डॉल्फिन्स किस तरफ होंगी उज़ैर? पानी आयशा, पानी। हाँ, समंदर का पानी। असल में डॉल्फिन मछली नहीं बल्कि मैमल होती है, लेकिन वो पानी में ही रहती है। नहीं आयशा, पानी, कश्ती में पानी आ रहा है, पानी, पानी आ रहा है आयशा। पानी अंदर आ रहा है, हम डूब जाएंगे। जब आयशा की बात हो तो तुम्हें अपने मसाइल और जज्बात पर काबू रखना होगा, जो कि तुम काफी अच्छे से सीख गई हो। तुम हो कौन? तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? मैं टीचर असगर हूँ। लेकिन तुम मेरे टीचर नहीं हो, ना ही कभी बन सकते हो। कभी आयशा के बारे में सोचा है तुमने? और आज उसे यहाँ लेकर आ गई हूँ तो कहते हो शाबाश। अगर बात पूरी हो गई हो तो खत्म चलो। नहीं हुई। तुम जानते भी हो मेरा आयशा के साथ रवैया कैसा है, और मुझे ही बुरा महसूस करवा रहे हो। तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी मैं। अगर तुम टीचर असगर हो तो मैं एलिया हूँ, समझे? खत्म हो गई बात? तुम इतने मगरूर कैसे हो सकते हो? हाँ, शायद हो गई खत्म। वो दोनों कहाँ चले गए? यही तो थे, कहाँ गए? एलिया, वो दोनों बोट लेकर चले गए। अकेले कैसे जा सकते हैं वो? क्या बच्चे नशे के साथ गए हैं? नहीं, वो लोग तो अकेले चले गए हैं। कैसे चले गए? कश्ती कौन चला रहा था बताओ? वो तो आयशा ही चला रही थी। क्या आयशा को तो कश्ती चलानी नहीं आती? वो कैसे ले गई? कुछ करो असगर। आ जाओ, चलो चलते हैं। ठीक है आयशा, तुम भी ना। आराम से चलो। चलो। आग लगती है तो धुआं निकलता है,
धुआं निकलता है बहुत। ये तो बहुत पानी आ गया है। पानी आग को बुझाता है, पानी बुझाता है आग को। हम क्या उज़ैर को डर लग रहा है, उज़ैर को डर लग रहा है, बहुत पानी आ गया। उज़ैर को बहुत डर लग रहा है, उज़ैर को डर लग रहा है। उसे गले लगा लो। दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे। उज़ैर को डर लग रहा है, बहुत पानी है, बहुत पानी भर रहा है। बचाओ। आयशा रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। लगता है फिर से तुम्हारे आमिर ने ही किया है। पूरा पेट भरा हुआ है तहाइफ से, देखो तो जरा। वैसे तुम्हें क्या लगता है वो इतना सब कुछ क्यों करता है? तुम्हारी मोहब्बत में पूरी तरह पागल है, और क्यों करता होगा। मैं आ रहा हूँ आयशा। बताओ मेरे उज़ैर बचाएगा, उज़ैर बचाएगा, बचाएगा उज़ैर। उज़ैर मुझसे दूर रहो, मेरे करीब बताओ। तुम डूब जाओगी तुम आयशा, डूब जाओगी। दूर रहो उज़ैर, करीब बताओ, हाथ मत लगाओ मुझे। अस्कर वो रहे वहाँ पर है अस्कर। आयशा, जल्दी करो आयशा, और हाथ उज़ैर दो, वो रहे। आयशा दूर हाथ रहे। दो, पानी दो में, आयशा, जल्दी करो हाथ दो। आयशा, मैं आ रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा आयशा। बस हम पहुँचने ही वाले हैं आयशा। ठीक है, पुरसुकून रहो तुम, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। पुरसुकून रहो। आयशा हम आ गए हैं। आयशा तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम आ गए हैं, तुम ठीक हो, घबराने की जरूरत नहीं है, पकड़ लो उसे। उज़ैर, सब ठीक है मेरे भाई, मैं आ गया। उसे पकड़े रखो आयशा, उसे पकड़े रखो, छोड़ना मत उसे। घबराने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं तुम्हें बचाने। पकड़ लो मुझे। हाँ, कुछ नहीं होगा, आराम से, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। आयशा, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस इसे पकड़ के रखो, छोड़ना मत। मैं आ गया हूँ। पुरसुकून हो जाओ आयशा, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पुरसुकून हो जाओ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। क्यों कहा कि हाथ नहीं लगा? क्यों मुझे हाथ लगाया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बचा रहा तो उसको, दूर रहो अपनी बचा रहा मुझसे। तो। हाँ, कोई बात नहीं मेरे भाई, किसी से बात नहीं करनी मुझे। हम आ गए हैं वापस। किसी को गले नहीं लग- मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। वैसे तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? व्हील चेयर ले आता हूँ, आ जाओ। जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे वर्दा, हद है सच में। क्या हद है? मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम ये समझते हो कि वक्त गुजरने के साथ मैं ये सब भूल जाऊंगी और तुम्हें माफ कर दूंगी, तो तुम बहुत गलत समझते हो। क्योंकि मैं जितनी दफा उस बारे में सोचती हूँ ना, मुझे और गुस्सा आता है और मैं पागल हो जाती हूँ जिम। ओफ ओफ। अब इन आहें भरने से कुछ नहीं होगा। आयशा तुम्हारे सामने है,
उसकी तबीयत तुम्हारे सामने, उसकी खुशी के लिए एक फैसला किया था, तो तुमने क्या किया? समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे तो ये बात सोच सोच के हैरत हो रही है कि तुम्हें मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ करके क्या मिला। क्या किया होगा मैंने तुम्हारे पीछे? क्या मतलब है इस बात का? जिम, क्या तुम अब भी संजीदा नहीं हो सकते? हाँ, हो जाऊंगा, लेकिन करूंगा क्या संजीदा होकर? अब तुम्हारी तरह हर वक्त गुस्से में तो नहीं रह सकता मैं। तुम ही बताओ ना कि क्या करना चाहिए मुझे। क्या करना चाहिए? अच्छा, तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद भी मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए तुम्हें? या मेरे खुदा, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी इन बातों का क्या करूं। हमने मिलकर फैसला किया था और तुमने भी कहा था ठीक है, लेकिन किया तुमने वही जो तुम्हारा दिल चाहा। हाँ किया है मैंने, और मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे उस लड़के पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था अपनी बच्ची के हवाले से, और मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। कोई पछतावा नहीं है? मतलब तुम ये समझते हो कि जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक था? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो जाकर बता दो उसे हकीकत क्या है। आयशा को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसका बाप उसके पीठ पीछे क्या फैसले कर रहा है। मुझे तो लगता है तुम चाहते हो कि वो घर से ही चली जाए। हद होती है। अब ये सब क्या है? गुड मॉर्निंग। आमिर, ये सब कुछ क्या है? तुम्हें क्यों लगा ये मैंने किया है? क्योंकि मैं तो ऐसे किसी भी शख्स को नहीं जानती जिसने मेरे लिए आज तक इतना कुछ किया हो। क्या कहती हो, फिल्म देखें दोनों? हम फिल्म देखने वाले हैं। तुम्हें बाहर जाना है क्या? नहीं तो देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। किसी फिल्म का नाम बताओ जो तुम्हें पसंद हो। मुझे नहीं मालूम, कुछ भी लगा लो। तुम जो कहोगी वही देखेंगे हम दोनों। चलो बताओ मुझे। ठीक है, रोमांटिक फिल्म देखते हैं हम दोनों को ही। ये लो, मिल गई रोमांटिक फिल्म। मैं लाइट्स बंद करता हूँ अभी। ठीक है। आ जाओ मेरे भाई। मैं नहीं चाहती कोई मुझे गले लगाए, मैं नहीं चाहती। नहीं लगाऊंगी मैं गले, बता चुकी हूँ ना, नहीं लगाऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता। आयशा, मैंने कहा भी था ना कि मुझे हाथ मत लगाना। नहीं लगूंगी मैं गले। अरे आयशा, चलो हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है? 1 2। मैंने इसे मना भी किया था कि मुझे गले मत लगाए, मुझे मत छुए, लेकिन फिर भी इसने हाथ लगाया। आयशा, ऐसा मत करो खुद के साथ। हम काउंटिंग करते हैं ना। मैं कुछ नहीं चाहती, मुझसे दूर रहो। पुरसुकून हो जाओ आयशा, कुछ नहीं हुआ। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, पुरसुकून हो जाओ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मैं मना भी क्यों कर कहा रही कि थी हाथ कि नहीं मुझे लगा? हाथ मत लगाए, क्यों लेकिन क्यों इसने कह मुझे रही हाथ थी? लगाया, मुझे क्यों? बहुत गुस्सा क्यों? आ रहा है। बचाया तो उसको, दूर रहो उसको अपनी बचा रहा मुझसे। था। हाँ कोई बात नहीं मेरे भाई, किसी से सब बात नहीं ठीक। करनी मुझे। हम आ गए हैं मुझे वापस। किसी को गले नहीं लगाना, तुम ठीक हो? किसी को हाथ आयशा मत ठीक लगाना। है? आयशा ठीक नहीं है, नहीं सब है ठीक है वो। उज़ैर, नहीं, सब कुछ ठीक है। बिल्कुल नहीं है पसंद वो नहीं भाई, अब ये मेरा ठीक दोस्त नहीं है नहीं है। मेरे पास तुम्हारा कभी नहीं आना तुम। असगर, देखो बच्चे किसी गलत फहमी का शिकार हो चुके हैं। होटल का कमरा खोलो प्लीज। उज़ैर उधर ही रहेगा, समझ मुझे गए? हाथ लगाया। ठीक है भाई, चलो आ जाओ चलें। मैं किसी को अपने करीब नहीं चाहती, कोई मेरे करीब ना आए। मुझे छूना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने बताया था, फिर भी इसने मुझे क्यों छुआ? अच्छा ठीक है आयशा, हम कपड़े चेंज कर लेते हैं, तुम बेहतर महसूस करोगी। क्या ख्याल है? मुझे अब उज़ैर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने मुझे छुआ, नफरत है मुझे हाथ लगाने से, नफरत है, मैंने बताया भी था। असगर, क्या करूं मैं? क्या ऐसा करूं कि ये ठीक हो जाए? परेशान मत हो, मुझे बात करने दो। आयशा, नफरत है मुझे, नफरत है मुझे। मेरे हाथ देखो आयशा, ध्यान से देखो। नफरत है मुझे गले लगाने से, नफरत है मुझे। अब हम मिलकर मेरे हाथ पर फूंक मारेंगे। चलो आयशा। सब कुछ ठीक है, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। सब कुछ ठीक है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है। बहुत खूब, सब कुछ ठीक हो गया है। फूंक मारो मेरे हाथ पर। ठीक है सब। इसी तरह आयशा, इसी तरह। बहुत अच्छे, आ जाओ। चलो आ जाओ, दोबारा करते हैं। सब ठीक है, फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो।
तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो इस वक्त। अब दोबारा दोहराओ उसी तरह। एक बार और। चलो आओ, कपड़े चेंज कर लो, फिर तुम बेहतर महसूस करोगी। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, मेरी प्यारी बहन। चलो आ जाओ। एलिया, अब मैं उज़ैर को पसंद नहीं करती हूँ, वो मेरे करीब नहीं आना चाहिए, तुम सुन रही हो? ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो चले। ये फिल्म तुम्हें जरूर पसंद आएगी। मेरा ख्याल है फिल्म बंद कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे बातें करना ज्यादा पसंद है। कभी कभी तुम बहुत बातें करते हो और कभी एकदम ही खामोश हो जाते हो। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी। आमिर, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। वैसे तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो?